मैं धुंधला ही का। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है 21 तारीख के आंदोलन के लिए हम बढ़ चढ़कर मेहनत कर रहे हैं और मैं ही नहीं, आप सभी मेहनत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी रात के लगभग 9 बजने वाले हैं। मैं हूं, मेरे साथ हमारे सुनील भाई हैं, है ना, और भी हमारे साथी गण हैं मौजूद, और ललित भाई मोबाइल पकड़े हुए हैं, है ना, और रायपुर के जिला अध्यक्ष अमन भाई भी हैं। तो हम लोग अभी सभी कोचिंग का दौरा कर रहे हैं और जैसी सूचना मिल रही थी, कल मीटिंग में मैं नहीं जुड़ पाया था, थोड़ी परेशानी हो गई थी। तो आप लोगों को पता ही, इधर उधर में बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो जाती है। कल फ़ोन बंद हो गया था मेरा, चार्ज नहीं था इसलिए। तो मैं ये कह रहा था कि आने जाने की व्यवस्था के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब आप लोग तो जान रहे हो यार, आप लोगों ने सबने वो लाइव वीडियो देखा होगा जो एनालाइजर वाले कोचिंग क्लास वाले सर ने बनाया था, है ना। उन्होंने कहा था कि पूरे 33 जिलों में मैं व्यवस्था करूँगा करके बोले थे उन्होंने। परंतु जैसे ही समय नज़दीक आया, उनका कहना ये था कि भाई मुझे दबाव आ रहा है, राजनीतिक दबाव आ रहा है, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने की। लगातार हम उनसे जुड़े रहे, बोलते रहे, तो वो नहीं कर पाए कुल मिला के व्यवस्था। तो व्यवस्था की आप लोग चिंता न करें, आप लोगों के व्यवस्था के लिए ही हम यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ से भी आप लोगों के लिए व्यवस्था बन पड़े, जैसी भी व्यवस्था बन पड़े, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि आप लोगों को खर्चा न करना पड़े। इनके प्रकार कैसे भी करके आप लोग आंदोलन स्थल तक पहुँच जाएंगे। और रही बात, अगर पैसे की व्यवस्था नहीं भी, अगर बसों की व्यवस्था नहीं भी हो पा रही है यार, तो डिग्री लिए हैं 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख खर्चा करके, डिप्लोमा लिए हैं 1 लाख 1.5 लाख खर्चा करके, तो क्या अपने लिए अपने अधिकार के लिए क्या हम 500 या 1000 रुपये खर्चे नहीं कर सकते क्या? एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज हम किसी चीज में पीछे हट जाएंगे तो मान के चलिए आप अपने भविष्य से 50 साल पीछे हो जाएंगे। जो सपना हमने संजोया है वो सपना ही रह जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये आंदोलन छत्तीसगढ़ के स्कूलों के अस्मिता का आंदोलन है और छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे बच्चों के स्वाभिमान का आंदोलन है। तो इसीलिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर आप सबको हिस्सा लेना है। कोशिश कीजिए, जो साथी अगर बसों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जो ट्रेन रूट वाले हैं वो ट्रेन में बैठ कर आए। हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से आप लोग के आने जाने की व्यवस्था के लिए। कम से कम हम चाह रहे हैं कि 2 से 3 गाड़ियाँ बस स्टैंड में लगे और 2 से 3 गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन में लगे, ताकि आप लोगों को आंदोलन स्थल तक आने में कोई असुविधा ना हो। और बहुत सारी जगहों पर हमने व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे जिलों में बसों की व्यवस्था हो चुकी है, कर चुके हैं। बस्तर के लिए भी बात हो रही है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो जिले ज़्यादा दूर हैं, जहाँ के साथी बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, वहाँ के साथियों के लिए व्यवस्था जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। और बाकी सभी जिलों में व्यवस्था के लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं और कोशिश में लगे हुए हैं आप लोगों के लिए ही। तो आप अपने जो 4070 स्कूल बंद होने वाले हैं, 40,770 बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो उन बच्चों के भविष्य के लिए सोचो, छत्तीसगढ़ महतारी के भविष्य के लिए सोचो। तो ठीक है साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। बस ये आंदोलन मेरा नहीं है, ये आंदोलन ललित का नहीं है, ये आंदोलन हम 4-5 जो घूम रहे हैं इनका नहीं है, ये आंदोलन आप सबका है, ये आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ का है। और इस आंदोलन को ऐतिहासिक और इतिहास आप लोगों को बनाना है। ये आंदोलन 1857 की क्रांति जो भारत में हुई थी, और उस 1857 की क्रांति के बदौलत, हालांकि हमने ये पढ़ा है कि वो क्रांति असफल रही कहीं ना कहीं, तो इस बार की 1857 की क्रांति को दोहराना है। और ये 1857 की जो क्रांति होगी, जो 21 तारीख को होगी, वो असफल नहीं होगी, वो सफल होगी। क्योंकि अगर हम पक्का इरादा करके आए हैं और पक्का ये इरादा कर लें कि भैया मैं नोटिफिकेशन निकलवाने जा रहा हूं और नोटिफिकेशन निकलवा के रहूंगा, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता नोटिफिकेशन निकालने के लिए। और 33,000 क्या, हम 3 लाख भर्ती लेकर दिखाएंगे। बस हम में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हम में ये चाह रहनी चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब एक माउंटेन मैन मांझी पहाड़ को खोद के सड़क बना सकता है यार, तो फिर आप लोग को, हमारे साथ तो हजारों माउंटेन मैन मांझी हैं, और सब मेहनत करेंगे तो हमें कोई पहाड़ नहीं खोदना है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन निकलवाना है। और
जिस तरह की स्थिति मैं देख रहा हूं प्रत्येक जिलों में, इतने सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं, इतने सारे लोग तैयार हो चुके हैं ना, तो निश्चित तौर पे ये नोटिफिकेशन आएगी ही। और अच्छी सूचना यह है कि सरकार डर गई है। 20 तारीख को सरकार के कैबिनेट की बैठक भी है। तो ठीक है साथियों, आप सब तैयार हो जाइए। अब कमर कसने का या किसी चीज का समय नहीं है। अब भूल जाइए बस नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भूल जाइए। बस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बस स्वयं से कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे आपको यहाँ आने के बाद आप लोगों के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। आपको जितना ज़्यादा कम हो, पैसा आपका जितना ज़्यादा कम लगे, हम ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी ये आंदोलन तो ऐतिहासिक रहेगा ही, क्योंकि आंदोलन की रूपरेखा कैसी रहेगी, आंदोलन किस प्रकार का रहेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम बता चुके हैं। कल और विस्तार से आप लोगों के बीच आऊँगा। समय का थोड़ा सा अभाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ वहाँ इधर उधर बहुत ज़्यादा घूमना हो रहा है। आप लोगों को स्वयं जानकारी है कि 15 अगस्त के बाद से हम सही मायने में अपने घरों में ठीक से सो नहीं पाए हैं। तो आप लोगों को अब ये मेहनत करनी है और दिखाना है, क्योंकि अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलेगा यार। और हम अच्छा कर्म ही कर रहे हैं। हम अपने लिए नहीं, हम अपने प्रदेश के लिए सोच रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ महतारी के लिए सोच रहे हैं, हम अपनी भारत माता के लिए सोच रहे हैं। तो भाई जब हमारी सोच अच्छी है, हमारा कर्म अच्छा है, तो निश्चित तौर पर इसका फल भी अच्छा मिलेगा। आप लोग चिंता ना करें। कोई किसी प्रकार का वो नहीं है कि पैसा नहीं हो पा रहा है, ये वो कोई भी परेशानी आती है, किसी भी एक साथी को, कोई एक साथी भी परेशान है, बिल्कुल बेझिझक फोन करो। कोई भी परेशानी हो, हम आप लोगों के लिए पूरी तरह से मदद करेंगे। बस आप लोग ये ठान लो कि 21 तारीख को मुझे एन केन प्रकार किसी भी तरह से तूता के धरना स्थल में पहुंचना है। बस ये बात गांठ बांध लीजिए। निश्चित तौर पे आप आंदोलन स्थल तक पहुंचेंगे और यह आंदोलन सफल हो चुका है। ये आंदोलन सफल हो चुका है। अब हमें इस सफल आंदोलन से नोटिफिकेशन जारी करवाना है। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बिल्कुल 21 तारीख के लिए तैयार हो जाइए। इस बार करो या मरो।